नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मिड कैप इंडेक्स पिछले एक साल में आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 और सेंसेक्स BSE सेंसेक्स के मुकाबले। उसी प्रकार से इसके अंदर फॉल भी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। तो दोस्तों 80 से 85 हज़ार करोड़ रुपया FIIs ने निकाल लिया है भारतीय बाजारों से। ये बहुत बड़ी रकम है। हमारे जो सिप के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा आता है, जब ऐसे आता है वो 20 से 22 हज़ार करोड़ के आसपास आता है। तो इससे बाजार पर असर पड़ना स्वाभाविक था। इसके कुछ और भी रीजन है, हम बात करते हैं उन पर। हमारे बाजार कुछ महंगे हो गए थे। PE है जो वो बाजार की ज़्यादा थी, जो इतनी ज़्यादा कभी नहीं रही, खास तौर पे मिड कैप्स की। तो करेक्शन आनी ही थी। चीन के बाजारों की प्राइस वैल्यूएशन थोड़ी सस्ती है कंपैरेटिवली इंडिया। अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए अभी बाजार पड़े से हैं, रादर नीचे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि कोई पॉलिसी मेकिंग फैसला तो अभी हो नहीं रहा और ना ही क्लियर कट पता चल रहा है कि कौन जीतेगा। अच्छी बड़ी कंपनियों की अर्निंग भी बाजार एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं आई। अभी बाजार कितनी देर और कंसोलिडेट करेंगे कहना मुश्किल है। कुछ बड़ी कंपनियां थी जैसे बजाज ऑटो है, और भी एक दो कंपनियां हैं जिनके मैंने देखे रिजल्ट्स बाजार के अनुरूप नहीं आए। तो ऐसे समय में थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। अच्छे आप सेलेक्ट करके शेयर खरीद सकते हैं और अंधाधुंध पैसा नहीं लगाना चाहिए ऐसे बाजार में। तो सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। थोड़ा इंतज़ार करना ज़्यादा अच्छा होता है। बॉटम तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन फिर भी। तो आज जो हम शेयर आपके पास लेके आए हैं वो फार्मा सेक्टर का है। डेट फ्री कंपनी है। फॉरेन फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अच्छे फंडामेंटल्स हैं, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। मैनकाइंड फार्मा के शेयर पर बात करेंगे, उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड विभिन्न तीव्र और जीर्ण चिकित्सीय क्षेत्रों और कई उपभोक्ता स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों में फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन का विकास, निर्माण और विपणन करता है। इसकी लीडरशिप है। नंबर 1 रैंक है इसका प्रिस्क्रिप्शन ओवर लास्ट 5 ईयर्स में। प्रिस्क्रिप्शंस में 1 नंबर रैंक है। 2 नंबर रैंक है इसका यंगेस्ट इन द टॉप 5 ऑफ द IPM। 4th बाई वैल्यू इन IPM और 4th 34 उपभोक्ता सेवा ब्रांड बाजार में है, और अग्रणी श्रेणियों में तो नंबर 1 स्थान पर है। चिकित्सा क्षेत्र, मैनकाइंड भारत में कई तीव्र और जीर्ण चिकित्सीय क्षेत्रों में मौजूद है, जिसमें एंटी इन्फेक्टिव, कार्डियोवैस्कुलर, एंटी डायबिटिक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, विटामिन, मिनरल, पोषक तत्व आदि शामिल है। ब्रांड मैनकाइंड में 10 ब्रांड परिवार, 19 ब्रांड परिवार और 36 ब्रांड परिवार है, जिनकी घरेलू बिक्री क्रमशः 200 करोड़, 100 करोड़ और 50 करोड़ से अधिक है। कंपनी के बहुत से अग्रणी ब्रांड हैं। कंपनी के अच्छे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। कारपोरेट में अमिताभ बच्चन, मोहनलाल, विजय सेतुपति, उपभोक्ता क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवा में कार्तिक आयरन, सन्नी लियोनी, अनुष्का शर्मा, राशि खन्ना, महेश बाबू, रणवीर सिंह आदि हैं। घरेलू 93% रेवेन्यू आता है और निर्यात से 7%। कंपनी की अखिल भारतीय उपस्थिति है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनी के पास 52 पेटेंट मार्क और 2319 स्वीकृत ट्रेडमार्क हैं। कंपनी राजस्व का 2.74% R&D पहलों पर खर्च करता है। कंपनी बाजार कवरेज का विस्तार करके ताकत के बाजारों में
नुस्खों के मूल्य में वृद्धि करना चाहती है। तो दोस्तों यह बिजनेस मॉडल था कंपनी का। कंपनी के तो बहुत से वर्टिकल्स और हैं जो हम सारे नहीं यहाँ समय की कमी के कारण बता सकते, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। अब इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। बाजार का आकार 1,50,00,000 के आसपास है। बुक वैल्यू 240 रुपये प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.60% है, जो काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.70% है, इसे भी हम बहुत अच्छा कहेंगे। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी जीरो डेट है, कंपनी पे कोई किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है। कंपनी की कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है जो वो 44 दिन से कम होकर 35 दिन हो गई है। तो इससे इंटरेस्ट की बचत होगी। कंपनी की एफिशिएंसी शो करती है ये। सन फार्मा, लुपिन दोनों 42 के पी पर मिल रहे हैं। इसकी पियर्स कंपनीज है। मैनकाइंड है जो 52 की 52 की पी पर मिल रहे हैं। कंपनी ने Q1 FY25 के अच्छे रिजल्ट्स पेश किए थे, तो उनको हम कंपेयर कर लेते हैं जानने के लिए कंपनी के बारे में। जून 23 और जून 24 सेल है जो 2092 करोड़ थी जून 23 में, जून 24 में 2403 करोड़ होगी। OPM 24% मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 409 करोड़ से 513 करोड़ हो गया। EPS 10 रुपये 22 पैसे थी जो 12 रुपये 82 पैसे हो गई। तो दोस्तों सेल और नेट प्रॉफिट और EPS क्वार्टर वाइज बढ़ ही रहे हैं, तो अच्छा सेटिस्फैक्ट्री, मोर देन सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स हैं। अब हम फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 24 और TTM 30/6 तक के भी देख लेते हैं सेल और नेट प्रॉफिट। सेल है जो 8127 करोड़ थी FY23 में, FY24 में 9265 करोड़ थी, TTM 9212 करोड़ है। नेट प्रॉफिट 1248 करोड़ थे FY23 में, FY24 में 1823 करोड़ हो गए। TTM है जो 1928 करोड़ हो गए। शेयर कैपिटल 40 करोड़ की है। रिजर्व 9584 करोड़ के हैं। बोरिंग केवल 9 करोड़ की है। मैंने पहले भी बताया जीरो डेट कंपनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 188 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 4430 करोड़ है। कैश फ्लो प्लस 55 करोड़ है। कैश मैनेजमेंट अच्छी है। इनफ्लो और आउटफ्लो का नेट प्लस है। प्रमोटर्स के पास 74.87% की इक्विटी है, जो काफ़ी है। FII के पास 12.37%, DII के पास 9.91%। तो इन दोनों के पास भी 22% से ज़्यादा की इक्विटी है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक और बड़ा पॉइंट ये है कि जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा निकाल रहे हैं फॉरेन फंड्स इंडिया से, तो हैवी उनकी विड्रॉल हो रही है उस समय पर इसमें बढ़ रहे हैं। इसमें FIIs की बढ़त हो रही है। मार्च 24 में 9.87% थी, जून 24 के अंदर 11.58% थी, जो FII अब 12.37% है जून तक, और जून सितंबर में तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पब्लिक के पास केवल 2.86% शेयर है, तो पब्लिक के पास तो कुछ शेयर है ही नहीं। इसकी जो फंडामेंटल जो बहुत मजबूत हैं और इसकी जो बिजनेस मॉडल है बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसके हम प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। दाम 2500 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 235 रुपये और 1683 रुपये है। EPS 48 रुपीज़ है। P 52 है। सेक्टर P 49 है। सेक्टर P के आसपास ही मिल रहा है, कोई महंगा नहीं है शेयर। कंपनी और इसकी सहायक कंपनी एपियन प्रॉपर्टीज ने 13,768 करोड़ में भारत सीरम एंड वैक्सीन्स में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। मोतीलाल ओसवाल ने खरीदना टैग के साथ 2760 रुपये का टारगेट दिया है। 3 महीने में 19%, 1 साल में 43% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। 13 एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं। 4 खरीदना के पक्ष में हैं, 5 स्ट्रॉन्ग बाइंग के पक्ष में है और 3 होल्ड करने के पक्ष में है, जबकि 1 बेचने की भी सिफारिश कर रहा है। FIIs लगातार खरीद कर रहे हैं। सितंबर 23 में हिस्सेदारी दिसंबर 23 से 4.18 से
जून 24 में 11.58 हो गई और सितंबर में तो 12.37% हो गई। 9 मई 23 को आईपीओ की लिस्टिंग 1080 के इशू प्राइस पर हुई थी। तो 1080 के इशू प्राइस के मुकाबले 1430 रुपये पे हुई थी। तो अच्छी रिटर्न दी है दोस्तों, अच्छी इसके प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी है, जीरो डेट कंपनी है। अगर आप निवेश करना चाहें तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही करें और स्वयं से जांच करके कीजिए। तो आप हमारे अच्छा शेयर है, 2 वर्ष में 4500 रुपये तक भी जा सकता है, ऐसा हमारी टीम का अनुमान है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें। और आप हमारे वीडियोस देखते हैं समय निकाल कर, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।